बच्चा लोग वंस अगेन वेलकम बैक टू द क्लास। देखो यार, हम लोग बात कर रहे थे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के चैप्टर नंबर 3 की, बेसिकली एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड ट्रेड की। और बच्चा लोग इसका पहला पार्ट यानी कि एग्रीकल्चर सेक्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर की। बट ये बात याद रखना, बात करनी है 1950 से 1990 तक की। देखो बच्चा, आजादी मिली थी ब्रिटिशर्स से, ये बात सभी लोग जानते हैं कि ब्रिटिशर्स हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को, बेसिकली हैंडीक्राफ्ट्स बिजनेस को पूरी तरीके से तहस नहस कर चुके थे। ठीक है, अब जरूरत थी देश की इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की, क्योंकि आजादी तो मिल ही चुकी थी। ठीक है बच्चा, 5 ईयर प्लान से याद है क्या? पहली पंचवर्षीय योजना आपकी 1951 में मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सेकंड 5 ईयर प्लान याद है क्या? 1956 से स्टार्ट हुआ था। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। हाँ भाई, यही है मेन कहानी। तो अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब से शुरू हुआ था, तो आप कह सकते हो भैया 1956 से, क्योंकि सेकंड 5 ईयर प्लान का ऑब्जेक्टिव ही था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, 1956 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी भी आई जिसका नाम है IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। ठीक है, तो ये तो है 1956 की बात है। अब थोड़ी सी और मुझे बातें बताओ। ये बताओ, आजादी के टाइम पे हमारे देश का क्या हाल था? देश में गरीबी थी या भैया नहीं, हमारे देश में बहुत अमीरी थी, लोगों के पास बहुत पैसा था? तो ऐसा कुछ तो नहीं है ना। देश में क्या थी? बहुत ज्यादा गरीबी थी। एक बार सोच के देखो, ठीक है, हम सभी लोग प्राइवेट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर है ही यार, थे भी और हैं भी, हम लोग प्राइवेट सेक्टर हैं। हम सोच रहे हैं एक काम करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्या सोच रहे हैं हम लोग मिलके? कि बिजनेस स्टार्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, प्रॉफिट कमाएंगे। ये बताओ, क्या कोई सामान खरीदेगा आपका? आप कहोगे सर बिल्कुल खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे। अरे भाई, आजादी के टाइम पे क्या लोगों के पास पैसा था? नहीं था। गुड्स कैसे खरीदते? नहीं खरीदते। तो प्राइवेट सेक्टर चाहता भी ना तो भी देश का डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता था। तो जरूरत थी सरकार की, क्योंकि सरकार ही वो है जो लोगों को पैसा भी देगी, लोगों को इनकम भी देगी, लोगों से कहेगी काम भी करो, और फिर उन्हीं लोगों से कहेगी आप इंडस्ट्री में बनने वाले सामान भी खरीदो, यानी कि डिमांड भी क्रिएट होगी। तो ये काम कौन कर सकता है? सोशल जस्टिस का, सोशल वेलफेयर का काम कौन कर सकता है? गवर्नमेंट। एक ह्यूज एक्सपेंडिचर, देखा जाए आजादी के टाइम पे किसी के पास पैसे तो थे नहीं, तो एक्सपेंडिचर करता कौन? इन्वेस्टमेंट करता कौन? तो वहां पर भी जरूरी थी गवर्नमेंट की कि भैया एक हैवी एक्सपेंडिचर करो जिससे हमारे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ सके। तो चलो बच्चा, बिना किसी देरी के आज का पहला टॉपिक प्रारंभ करें। टॉपिक है फैक्टर नेसेसिटी, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। बच्चा, ये स्टेट वर्ड जहां पर भी आए ना, उसका मतलब समझ लिया करो गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन क्यों जरूरी था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में? वैसे तो कुछ बातें बता दी, बट डिटेल में पढ़ेंगे। इसी टॉपिक को बोलते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ने क्या रोल प्ले किया, जरा बात करते हैं। एक काम करें, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं, क्योंकि वैसे तो काफी बातें बता चुका हूं। सबसे पहला आओ भाई, लैक ऑफ कैपिटल। सबसे पहली चीज, कैपिटल की कमी, पूंजी की कमी। अरे भैया यार, लोगों के पास पैसा नहीं था। आजादी के बाद हमारा देश बहुत गरीब था यार, तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर को इतना डेवलप नहीं था जो कि हैवी कैपिटल इन्वेस्ट कर सके, जिससे देश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। तो जरूरी था कि भैया सरकार आए और सरकार आके एक हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, जिससे देश का इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा आगे बढ़ सके। अच्छा बच्चा लोग, काफी लोग पूछेंगे कि सर क्या देश में बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर नहीं था? ना भाई, ऐसा नहीं है। आजादी के टाइम पे भी कुछ इंडस्ट्रीज थी, जैसे टाटा स्टील एंड आयरन, ठीक है, याद होगा। टिस्को आप लोग को याद हो, 1907 में बनी थी। इसके अलावा टाटा एंड देखो बिरला इंडस्ट्रीज थी, जो कि भारत के अंदर ऑलरेडी थी, लेकिन यार इनके बस की भी इतनी नहीं थी, इनके बस की भी नहीं थी कि भैया लोगों को रोजगार भी दे और फिर लोगों से डिमांड भी क्रिएट करें, सोशल वेलफेयर भी करें। नहीं थी भाई बस की, इसलिए जरूरी थी कि सरकार एक हैवी कैपिटल इंट्रोड्यूस करे। ठीक है,
So industrial development in India needed a big push of investment, implying a large amount of capital expenditure. चलो सेकंड पॉइंट पर आओ, सिंपल से पॉइंट है। सेकंड है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्टमेंट। बच्चा इंड्यूसमेंट होता है एक प्रकार से आप कह सकते हो मोटिवेशन या फिर प्रेरणा का सोर्स। ठीक है, प्रेरणा तो समझते हो ना कि कोई चीज हमें खींचती है कि भाई हमारे अंदर पैसा लगाओ। क्या कोई प्रेरणा वाली बात यहां पर थी? नहीं थी यार। आजादी के टाइम पे लोग सामान खरीदना ही नहीं चाह रहे थे, लोगों के पास पैसा ही नहीं था। कहने का मतलब भैया जब किसी चीज की डिमांड ही नहीं है तो आप गुड्स बना के करोगे क्या, आप सामान बेच के करोगे क्या जब कोई खरीदे ही ना। यही प्रॉब्लम थी ना। तो सरकार ने क्या किया था, लोगों को पैसा प्रोवाइड किया था। मतलब लोगों से कहा हमारी इंडस्ट्रीज में काम करो तो लोगों को इनकम मिलेगी, इनकम मिलेगी तो वही लोग अपनी इनकम को खर्च भी करेंगे। कहां पर? गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में, जिससे डिमांड भी क्रिएट होगी और देश आगे भी बढ़ेगा। ठीक है, जरा इसी पॉइंट को समझने के लिए जरा यहां पर आओ। देखो सबसे पहले लोगों की स्थिति क्या थी, लोगों के पास पैसा नहीं था, यानी कि लो इनकम। ठीक है, अब इनकम नहीं थी तो भैया लोग डिमांड भी नहीं कर रहे थे, डिमांड नहीं कर रहे थे तो मार्केट का साइज भी बहुत छोटा था। क्योंकि भैया मार्केट रहेगा कहां से जब लोग सामान खरीदने ही ना आए, और मार्केट में लोग खरीदेंगे नहीं तो लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, तो भैया कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा, इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित नहीं होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो भैया लो इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, लोगों के पास इनकम नहीं होगी, और लो इनकम होगी तो अगेन लो डिमांड, लिमिटेड साइज ऑफ मार्केट, लो इंड्यूसमेंट, ये पंचायत ना फिर चलती रहेगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। ठीक है, बात समझ गए होगे उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो ये जो सर्किल था ये कंटिन्यूअसली चलता हुआ जा रहा था। सरकार चाहती थी कि इस सर्किल को ब्रेक किया जाए, लोगों से डिमांड क्रिएट करवाई जाए, लोगों को इनकम प्रोवाइड की जाए और साथ में सामान भी प्रोड्यूस किया जाए। तो एक बहुत बड़े हैवी एक्सपेंडिचर की जरूरत थी। चलो रीड आउट भी कर सकते हो। The private investors lack inducement to invest. It was going to limited size of the market. क्यों था ऐसा? क्योंकि मार्केट का साइज बहुत लिमिटेड था, इसलिए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट आओ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बच्चा देश के अंदर जरूरत थी ग्रोथ की, लेकिन कैसी ग्रोथ? विद सोशल जस्टिस। बार बार कह रहा हूं, देश गरीबी के आलम में जी रहा था। ठीक है, तो जरूरी थी कि ग्रोथ तो हो, इंडस्ट्रीज तो बढ़े, लेकिन भैया सोशल वेलफेयर भी हो, गरीबों को रोटी खाना पीना तक तो नसीब हो कम से कम, है ना। तो ग्रोथ की भी जरूरत थी और साथ में सोशल जस्टिस की भी। देखो द गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज एम्पली क्लियर दैट द इंडियन इकोनॉमी नीडेड टू गिव ए सोशलिस्टिक पैटर्न। तो भैया सरकार ये बता चुकी थी कि भारत के अंदर सोशलिस्टिक पैटर्न बहुत जरूरी है, यानी कि गवर्नमेंट इकोनॉमी पब्लिक सेक्टर का होना बहुत जरूरी है। अकेले प्राइवेट सेक्टर भाई देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, सरकार ही है जो सोशल डेवलपमेंट करती है। ठीक है, सोशल वेलफेयर करती है। अकॉर्डिंगली ग्रोथ विद सोशल जस्टिस वाज स्टेटेड एज वन ऑफ द क्रिटिकल ऑब्जेक्टिव ऑफ 5-year प्लान। तो इसीलिए पंचवर्षीय योजनाओं का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी रखा, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, की ग्रोथ तो करो लेकिन सोशल जस्टिस के साथ में, सामाजिक न्याय होना चाहिए सबके साथ। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है बच्चा, इसे भी जरा समझ लो आप लोग। देखो कंट्रोल ऑफ कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी। अब यार आपको मन में आएगा सर ये कमांडिंग हाइट ऑफ द इकोनॉमी क्या है? देखो कमांडिंग हाइट समझते हो भैया? वो सारी इंडस्ट्रीज जो बहुत ज्यादा आवश्यक है। देखो यार इंडस्ट्रीज ना कई प्रकार की होती हैं, एक तो वो जो गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती हैं, एक वो इंडस्ट्री जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। क्या कहते हो, कौन सी इंडस्ट्रीज को पहले बनाया जाए? तो ऑब्वियसली यार वो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट पहले करो जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, क्योंकि जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा ना वहां वहां इंडस्ट्रीज अपने आप डेवलप करने लगेंगी। भैया पहले रोड्स बनाओ, कम्युनिकेशन के साधन बनाओ, इन सब चीजों का डेवलपमेंट पहले करो जिससे बाकी इंडस्ट्रीज को सहायता मिले। ठीक है, इसी के अंदर बच्चा डिफेंस भी आता है, तो पहले डिफेंस गुड्स का प्रोडक्शन करो ताकि देश में हमारे कोई और आक्रमण ना कर पाए। तो यार सुरक्षा भी जरूरी है, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, तभी जाके देश का अच्छा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो पाता है। तो ये तो समझ गए ना,
कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी कौन सी इंडस्ट्री कहलाती है? जिनको बहुत इंपॉर्टेंटली बनाया गया, मेन सिग्निफिकेंस में बनाया गया। देखो रीड आउट करो। सो कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इंडस्ट्री रिफर्स टू इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस। ठीक है, दीज इंडस्ट्रीज इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। इनको स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस में बनाया गया क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर से बाकी अदर डेवलपमेंट अपने आप होने लगता है। ठीक है, बाकी हाँ ये लास्ट लाइन भी रीड आउट कर लो। द कमांडिंग हाइट्स आल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रीज ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ठीक है, बाकी डिफेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। चलो बच्चा रीड आउट आप लोग जरूर करोगे एक बार। ठीक है, अभी आओ जरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अच्छा बच्चा, इससे पहले कितने पॉइंट थे? मात्र 3 पॉइंट, तो याद भी कर लोगे। सिंपल से पॉइंट थे, बहुत आसान से पॉइंट थे। ठीक है, अभी आओ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा था? आईपीआर। आईपीआर बोले तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन आया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, लेकिन इस रिजोल्यूशन ने ये तो डिक्लेयर कर दिया, ये तो बता दिया कि जो मेन रोल होगा ना, मेन लीडिंग रोल होगा, किसका होगा? ऑन लीडिंग रोल ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नमेंट। तो अब आईपीआर 1956 बेसिकली सेकंड 5 ईयर प्लान भी 1956 में आया था, तो वहां सेकंड 5 ईयर प्लान ने भी और आईपीआर ने भी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ने भी ये बात तो कंफर्म कर दी थी कि अब देश का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे होगा? गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा। मेन रोल होगा सरकार का, हाँ सेकेंडरी रोल जो है वो प्राइवेट सेक्टर को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भैया सिर्फ और सिर्फ सरकार ही काम करेगी, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा देश में, टेंशन मतलब। ठीक है, तो आओ जरा। सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन शॉर्ट में बोलेंगे आईपीआर 1956। ठीक है, वॉज ए क्लियर डिक्लेरेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द लीडिंग रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बाकी दिस रिजोल्यूशन सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आया था। अब आओ जरा आगे। आगे बोले तो सबसे पहला पॉइंट है, जरा कुछ ऑब्जर्वेशन पढ़ो। 3 फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। जो आईपीआर था, जो एक एक्ट था, जो लॉ आया था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसने सबसे पहला काम किया कि इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। 3 पार्ट आप लोग जानते हो। पब्लिक, वो इंडस्ट्री जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सरकार की होती है। दूसरा प्राइवेट, वो इंडस्ट्रीज जिनके मींस ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं, जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। तीसरी मिक्स्ड। मिक्स्ड का मतलब जहां पर प्राइवेट और पब्लिक दोनों मिलकर काम करते हैं। तो बच्चा यहां पर भी आईपीआर 1956 ने भी कुछ ऐसा ही किया, इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया। पहली वो इंडस्ट्रीज जिनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सरकार करेगी, दूसरा प्राइवेट और सरकार मिलके करेगी, और तीसरा जो इन दोनों में नहीं आते यानी बाकी सारी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। रीड आउट करो। Those industries which would be established and developed exclusively as public sector। ठीक है, इसके अंदर एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवेज आएगा। ठीक है, तो पहली कौन सा टाइप है जो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर के हाथ में रहा? कौन कौन सी है? 3, एटॉमिक एनर्जी, डिफेंस और रेलवे। इसके बाद आओ दोज which could be established both as private and public sector, जहां पर प्राइवेट पब्लिक सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया, बट इसमें मेन रोल निभाया गवर्नमेंट ने, सेकेंडरी रोल निभाया प्राइवेट सेक्टर ने। देखो हाउएवर द प्राइवेट सेक्टर प्लेस ओनली अ सेकेंडरी रोल, मेन सरकार ने काम किया। ठीक है, तो न्यू एंटरप्राइजेस वर टू बी एस्टेब्लिश्ड प्राइमरली इन द पब्लिक सेक्टर। ठीक है, दिस कैटेगरी इंक्लूड्स, इसमें फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज आई, माइनिंग इंडस्ट्रीज आई और बहुत कुछ है। और तीसरी कैटेगरी है वो सारी इंडस्ट्रीज जो कि पहले और दूसरे से बच गई, वो सारी दे दी गई प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। तो सिंपल सा टॉपिक था आईपीआर 1956। पहला काम क्या किया? इंडस्ट्रीज को 3 पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। तीनों पार्ट आप समझ गए। चलो नेक्स्ट आओ भाई, नेक्स्ट आओ। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बहुत जरूरी था यार, देश के अंदर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग लगा दी। लाइसेंसिंग तो समझते हो ना, कि अगर कोई बंदा, कोई कंपनी अपनी इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करना चाहती है तो भैया उसे पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो सरकार ने यह काम भी बहुत अच्छा किया। क्यों किया? क्योंकि हमारा देश चाहता था वेलफेयर तो हो विथ सोशल जस्टिस। भैया देश का डेवलपमेंट हो लेकिन सोशल जस्टिस के साथ में। अगर प्राइवेट सेक्टर को ना खुली छूट दे दी जाए कि चलो आप अपनी मर्जी से इंडस्ट्रीज लगा सकते हो, डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हो, प्राइवेट सेक्टर पता है क्या करेगा? जितने भी अर्बन एरियाज हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी सिटीज हैं, वहां तो प्रोडक्शन करेगा, वहां तो इंडस्ट्रीज लगाएगा,
लेकिन देश के जो पिछड़े इलाके हैं वहां कौन काम करेगा, वहां तो सिर्फ अकेली गवर्नमेंट फंस जाएगी। तो सरकार ने ये कहा प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज स्टेब्लिश करने से पहले सरकार से लाइसेंस लेना पड़ेगा। और गवर्नमेंट क्या करती थी, ज्यादातर लाइसेंस उन्हीं इंडस्ट्रीज को देती थी जो कि देश के पिछड़े इलाकों में अपनी इंडस्ट्रीज को स्टेब्लिश करते थे। तो सरकार ने यह काम भी बहुत अच्छा किया था। आओ जरा, सो industries in the private sector could be established only through a license from the government। तो सरकार से पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्यों लाइसेंस लेना पड़ेगा, कुछ रीड आउट भी कर लो। लाइसेंसिंग पॉलिसी टू प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी। लाइसेंस क्यों लेना पड़ता था, ताकि रीजनल इक्वेलिटी बनी रहे। रीजनल, रीजन, क्षेत्र, यानी कि ऐसा ना हो सिर्फ बड़ी बड़ी सिटीज का ही डेवलपमेंट हो, अर्बन एरियाज का भी डेवलपमेंट हो, भैया रूरल एरियाज को भी देख लो, सबका बराबर बराबर विकास, इसी को बोलते हैं रीजनल इक्वेलिटी। आओ कैसे होगा वो भी सुन लो। लाइसेंसिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट वाज प्रमोट रीजनल इक्वेलिटी। तो लाइसेंसिंग सिस्टम से रीजनल इक्वेलिटी होती है। प्राइवेट एंटरप्राइज वर एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश इंडस्ट्री इन दी बैकवर्ड रीजन ऑफ द इकोनॉमी। तो सरकार ने चाहा कि प्राइवेट सेक्टर अपनी इंडस्ट्री लगाए कहां पर, हमारे देश के बैकवर्ड रीजन्स में, ठीक है। और अकॉर्डिंगली लाइसेंस वर लिबरली इशूड फॉर द बैकवर्ड रीजन रेदर देन द डेवलप्ड रीजन ऑफ द कंट्री। इसी हिसाब से जो सरकार ने लाइसेंस दिए ना, वो सिर्फ और सिर्फ बैकवर्ड रीजन्स के लिए दिए, अर्बन एरियाज के लिए नहीं दिए, ठीक है। और आओ, एक है पॉइंट इंडस्ट्रियल कंसेशंस। कंसेशंस वर्ड तो सुना है कि भैया कुछ फीस में कंसेशन दे दो, बोले तो कुछ डिस्काउंट, कुछ बेनिफिट प्रोवाइड कर दो। तो इंडस्ट्रियल कंसेशन, इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ डिस्काउंट, कुछ छूट। तो जनरली जो कंसेशन है वो दो प्रकार से दिए जाते हैं। पहला टैक्स हॉलीडे, दूसरा सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई। दूसरा तो समझ गए, सब्सिडाइज्ड पावर सप्लाई यानी कि जो पावर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें कुछ सब्सिडीज दे दो, छूट दे दो यार, कम रेट पर दे दो ताकि इंडस्ट्रीज आसानी से डेवलप हो सके। पहला पॉइंट है टैक्स हॉलीडे। कई बार 1 या 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि टैक्स हॉलीडे होता क्या है। बच्चा टैक्स और हॉलीडे, हॉलीडे मतलब छुट्टी। जब कुछ समय के लिए इंडस्ट्री से कहा जाता है आप बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री खोलो, हम आपसे 3 साल तक कोई भी टैक्सेस नहीं लेंगे। यही तो हो गया टैक्स हॉलीडे। हॉलीडे दे दिया टैक्सेस के लिए कि कुछ समय के लिए जब गवर्नमेंट इंडस्ट्री से टैक्सेस नहीं लेती उसे बोलते हैं टैक्स हॉलीडे। देखो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरे पॉइंट के बाद बस बच्चा, आज की क्लास में इतना ही है। और हाँ, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो टॉपिक आपका चल रहा है ना, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बचा है, वो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। और यार उसके अंदर बहुत कुछ है, तो मैंने सोचा क्यों ना एक सेपरेट क्लास, अलग से क्लास ली जाए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर। तो ठीक है बच्चा लोग, बिल्कुल भी टुनटुनाना नहीं आप लोग, क्योंकि आप लोग रोते हो ना कि सर पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ में आपके लिए कर लेता हूं सेव। ये लो बच्चा, फोल्डर तो आप लोगों को भी याद हो गया होगा, फोल्डर कौन सा है, ऐप अपलोड्स, ठीक है। तो ये लो पीडीएफ हो जाती है सेव। पीडीएफ आपको मिलेगी झांसी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स प्ले स्टोर ऐप पर। बाकी बच्चा लोग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और हाँ कमेंट करके अपने ओपिनियंस बताते रहा करो कि सर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, टेलीग्राम हुआ। अगर अभी तक आपने ये सारी चीजों पर हमें ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चा लोग फिलहाल आज की क्लास अटेंड करने के लिए आप सभी का ढेर सारा धन्यवाद। मिलता हूं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस क्लास।